हालेलुया। माँ मरियम की मध्यस्थता के लिए हम एक प्रणाम मरिया बोलें। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया। कृपया बैठ जाइए। तो आज हमारे मनन चिंतन का विषय है प्रार्थना। क्या है? प्रार्थना। और प्रार्थना क्या है? प्रभु की संगति में रहना, प्रभु से बातें करना, प्रभु के वचनों को सुनना, प्रभु की उपस्थिति में रहना, यही तो प्रार्थना है। और यदि आप मार्कुस का सुसमाचार पढ़ेंगे अध्याय 3, मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 3 वाक्य संख्या 13 से 15, वहाँ पे हम यीशु के बारे में पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु ने जिन्हें चाहा उन्हें अपने पास बुलाया और उन्हें यीशु ने अधिकार दिया जिससे कि वे उनके साथ रहे, और उन्हें अपदूतों को निकालने का भी अधिकार दिया, और साथ ही साथ सुसमाचार का संदेश सुनाने के लिए उन्हें नियुक्त किया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो यीशु ने शिष्यों को अपने पास बुलाया सबसे पहले, क्यों? जिससे कि वे उनके साथ रहे, साथ ही उनको अधिकार मिले, अपदूतों पर, शैतान पर अधिकार मिले, और तीसरा उन्हें सुसमाचार का संदेश सुनाने के लिए भी कृपा मिले। तो 3 कार्य के लिए यीशु ने अपने शिष्यों को बुलाया। और पहला कार्य क्या है? यीशु के साथ रहना, यीशु की संगति में रहना, और यीशु के वचनों को सुनना, और यीशु से बातें करना। यह है हम सबों का सबसे महत्वपूर्ण कार्य। हालेलुया। और यीशु स्वयं सबसे सुंदर आदर्श प्रस्तुत करते हैं। यदि आप लूकस का सुसमाचार अध्याय 5 पढ़ेंगे वाक्य संख्या 15 से 16, भीड़ की भीड़ यीशु के पास आती थी यीशु के वचनों को सुनने के लिए, चंगाई पाने के लिए, लेकिन यीशु के बारे में बाइबल कहती है कि वह एकांत में जाकर के प्रार्थना करता था। हालेलुया, हालेलुया। तो यीशु की प्राथमिकता चंगाई करना नहीं था। यीशु का पहला काम उपदेश देना नहीं था। यीशु का पहला काम क्या था? पिता की संगति में रहना, पिता से बातें करना, पिता के वचनों को सुनना, प्रार्थना करना यीशु की प्राथमिकता थी। हालेलुया। और आगे आप देखेंगे लूकस के सुसमाचार अध्याय 6 में भी देखेंगे वाक्य संख्या 12 से 16, प्रभु यीशु पहाड़ पर चढ़े और पूरी रात यीशु ने प्रार्थना में बिताया, और उसके बाद यीशु ने अपने प्रेरितों को चुना। तो प्रेरितों को चुनने के पहले यीशु ने पिता से प्रार्थना की। पिता का मार्गदर्शन, पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन यीशु के लिए बहुत ही आवश्यक था, क्योंकि यीशु एक बहुत बड़ा कार्य करने जा रहे थे, प्रेरितों का चयन करने जा रहे थे। हालेलुया, हालेलुया। तो हमें भी विशेष करके महत्वपूर्ण कार्य करने के पहले प्रार्थना में समय बिताना और प्रभु का मार्गदर्शन पाना, प्रभु की प्रेरणा पाना बहुत ही आवश्यक है। हालेलुया। यदि आप लूकस का सुसमाचार 9 पढ़ेंगे वाक्य संख्या 28 से 36 तक में, यीशु कहाँ गए? अपने शिष्यों के साथ, प्रिय शिष्यों के साथ, पेतरुस, याकूब, योहन के साथ यीशु पहाड़ पर चढ़े, और ताबोर पर्वत पर यीशु ने प्रार्थना की। तब क्या हो गया? यीशु का रूपांतरण हो गया, और उसका वस्त्र उज्जवल होकर के चमकने लगा। और तब शिष्यों ने देखा कि एलियस और मूसा महिमा के साथ प्रकट होकर के यीशु से बातें कर रहे थे आने वाले दुख भोग एवं क्रूस मरण के बारे में।
और पेतरुस को इतना अच्छा लगा। पेतरुस क्या बोले, हम 3 तंबू खड़ा करेंगे, एक आपके लिए, एक मूसा के लिए, आप एलियस के लिए। हालेलुया, हालेलुया। तो जब हम प्रार्थना करते हैं हमारा रूपांतरण हो जाता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यदि आप शराबियों के साथ रहेंगे आप क्या बनेंगे, शराबी बनेंगे। गुंडों के साथ रहेंगे, गुंडे बनेंगे। चोरों के साथ रहेंगे, चोर बनेंगे। लेकिन यीशु के साथ रहेंगे, आप यीशु जैसे बनेंगे। हालेलुया। आहिस्ते आहिस्ते आपका रूपांतरण होगा, आपका स्वभाव बदलेगा, आपका हृदय बदलेगा, आपका विचार बदलेगा, आपका जीवन बदलेगा। इसलिए यीशु के साथ रहना, यीशु से बातें करना, यीशु की संगति में रहना अति आवश्यक है। मैं एक घुमक्कड़ के बारे में, वांडरर के बारे में पढ़ रहा था और उसने देखा कि एक क्या बोलेंगे उसको, पोट, या ना पोट को क्या बोलते हैं, पोट, मट्टी का जो बर्तन है ना, मट्टी का बर्तन, घड़ा का एक टुकड़ा कोठरी में उसने पाया और उससे बहुत खुशबू निकल रही थी। तो उस घुमक्कड़ ने उसे पूछा, अरे तुम क्या हो, कोई कीमती चीज़ हो, कोई मूल्यवान, क्या मोती है, तुम क्या है? तो उसने कहा, मैं मिट्टी का एक टुकड़ा हूँ, घड़े का एक टुकड़ा हूँ, लेकिन तुम्हारी तरफ से इतनी खुशबू कैसे आ रही है, इतना सुगंध आ रहा है? तब वो टुकड़ा कहता है, रहस्य यह है, मैं गुलाब के साथ में था, मैं गुलाब के फूलों के साथ में था। तो मिट्टी का जो टुकड़ा है, गुलाब के फूलों के साथ में समय बिताया था, तो गुलाब की खुशबू उस मिट्टी के टुकड़े में आ गई। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और यदि आप सर्वश्रेष्ठ गीत पढ़ेंगे, सुलेमान का सर्वश्रेष्ठ गीत, सॉन्ग ऑफ सॉन्ग्स कहते हैं अंग्रेजी में, अध्याय 2 वाक्य संख्या 1, सुलेमान का सर्वश्रेष्ठ गीत अध्याय 2 वाक्य संख्या 1, वहाँ पे वचन कहता है, मैं शारोन का गुलाब हूँ, घाटियों का सोसन पुष्प। तो प्रभु कौन होता है? शारोन का गुलाब है, घाटियों का सोसन पुष्प, प्रभु वही है। हालेलुया, हालेलुया। तो यदि आप यीशु के साथ रहेंगे, यीशु की जो खुशबू है, यीशु का जो सुगंध है, वो आपका हो जाएगा, आप यीशु जैसे बनेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और साथ ही साथ यदि आप यीशु की संगति में रहेंगे, आपको पाप का बोध मिलेगा, पापों के लिए पश्चाताप की कृपा मिलेगी और आप अपने पापों को स्वीकार करेंगे। यदि आप ईसायास का ग्रंथ पढ़ेंगे अध्याय 6 वाक्य संख्या 1 से 8, हम देखते हैं नबी ईसाया मंदिर में गया और ईश्वर सिंहासन पर विराजमान था और ईश्वर के चारों ओर सराफिम, वे लोग प्रभु की पवित्रता का बखान कर रहे थे। पवित्र 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 विश्वमंडल का प्रभु, उसकी महिमा समस्त पृथ्वी में व्याप्त है। और जैसे ही नबी ईसाया ने प्रभु के पवित्रता का बखान सुना, मंदिर का प्रवेश द्वार हिल गया और पूरा मंदिर धुएं से भर गया, मतलब पवित्र आत्मा से भर गया। वो धुआं, बादल पवित्र आत्मा का प्रतीक है। हालेलुया, हालेलुया। और तब इसायास को पाप का बोध हुआ और नबी इसायास क्या बोले, मैं पापी मनुष्य हूँ, फिर भी मैंने अपनी आंखों से राजाधिराज को देखा है। मैं अशुद्ध होठों वाला मनुष्य हूँ, अशुद्ध होठों वाले मनुष्यों के बीच में मैं रहता हूँ। तो इसाया का मुख्य पाप क्या था? होठों से पाप करना, जीभ से पाप करना। मैं अशुद्ध होठों वाला आदमी हूँ, अशुद्ध होठों वाले लोगों के बीच में मैं रहता हूँ। हमारा भी एक मुख्य पाप क्या है? होठों के द्वारा पाप करना, जीभ का दुरुपयोग करना, दूसरों की आलोचना करना और दूसरों के बारे में चुगली करना। होठों से हम अक्सर पाप करते हैं और बुरी बातें हम बोलते हैं। तो नबी ईसाया ने अपने पापों को पहचाना, अपने पापों को अंगीकार किया। तब एक सरफिम ने क्या किया? वेदी जाकर के अंगार को
ले लिया और अंगार के टुकड़े से इसाया के होठों को स्पर्श किया और स्वर्गदूत बोला, तुम्हारे पाप मिट गए हैं, अंगार ने तुम्हारे होठों को शुद्ध किया है। वो अंगार क्या है? पवित्र आत्मा की अग्नि है। हालेलुया, हालेलुया। तब एक आवाज गूंज उठी, कौन मेरा संदेश वाहक बनेगा? इसाया बोले, मुझे भेजिए, मैं तैयार हूं। और इसाया जो पापी इंसान था, पापी मनुष्य था, चुगली करने वाला एक व्यक्ति था, उसका जीवन पवित्र हो जाता है। वह प्रभु का एक बहुत ही शक्तिशाली महान नबी बन जाता है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। आप निर्गमन ग्रंथ पढ़ेंगे अध्याय 34 वाक्य संख्या 28 से 35 तक में, वहाँ पे मूसा के बारे में पढ़ते हैं। मूसा सिनाई पर्वत पर गए थे इजराइलियों के पापों के लिए पश्चाताप करने के लिए, प्रायश्चित करने के लिए। 40 दिनों तक 40 रात मूसा ने कुछ नहीं खाया और उसके बाद वह सिनाई पर्वत से नीचे उतर रहा था तो क्या हो गया? उसका चेहरा देदीप्यमान हो गया था, प्रभु के प्रकाश से वह परिपूर्ण हो गया था और यहाँ तक लोग उसके चेहरे को देखने को डरते थे। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, यदि आप ईश्वर की संगति में समय बिताएंगे, प्रार्थना में समय बिताएंगे, आराधना में समय बिताएंगे, प्रभु से बातें करेंगे, आहिस्ते 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 आपका रूपांतरण होगा। आप आहिस्ते आहिस्ते बदल जाएंगे, एक नई सृष्टि बन जाएंगे। और कुरिन्थियों के दूसरे पत्र अध्याय 5:17 में संत पौलुस कहते हैं, जो ईसा मसीह के साथ एक हो गया है वह एक नई सृष्टि है। वचन दोहराएंगे, जो ईसा मसीह के साथ एक हो गया है वह एक नई सृष्टि है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और एक दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहूँगा, प्रार्थना स्वर्ग खोलने की चाबी है। प्रार्थना स्वर्ग के द्वार को खोलने की चाबी है। आप देखेंगे लूकस के सुसमाचार अध्याय 3 वाक्य संख्या 21 और 22, प्रभु यीशु ने बपतिस्मा ग्रहण किया और उसके बाद वह यरदन नदी के तट पर प्रार्थना कर रहा था। तब क्या हो गया? स्वर्ग खुल गया, पवित्र आत्मा कपोत के रूप में यीशु पर उतरे और स्वर्ग से वाणी सुनाई पड़ी, तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझ पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। हालेलुया। तो जब हम प्रार्थना करते हैं स्वर्ग खुल जाता है, लेकिन जब हम प्रार्थना नहीं करते हमारे लिए स्वर्ग बंद रहता है, स्वर्ग की आशीषें हमारे लिए बंद रहती है, पवित्र आत्मा हम पर नहीं उतरते। तो स्वर्ग द्वार को खोलने के लिए हमें प्रार्थना करना आवश्यक है। याकूब के पत्र अध्याय 5 17-18 में हम सुनते हैं, वहाँ पे एलिया के बारे में लिखा गया है। एलिया, नबी एलिया हमारे ही तरह निरा मनुष्य था और उसने आग्रह के साथ प्रार्थना की। तब ईश्वर ने क्या किया? आकाश के द्वार को बंद कर दिया, अर्थात इजराइली पर ना तो वर्षा हो रही थी ना ओस गिर रही थी। कारण क्या है आपको मालूम? कारण जानने के लिए आप राजाओं के पहले ग्रंथ अध्याय 17 में जाएंगे। वहाँ पे राजा अहाब ने इजराइलियों को बहकाया था मूर्ति पूजा करने के लिए। तब नबी एलिया ने जाकर के राजा अहाब से कहा, जब तक मैं नहीं कहूँगा इजराइल की धरती पर ना पानी गिरेगा ना ओस गिरेगी। 3.5 वर्षों तक पानी नहीं बरसा और उसके बाद नबी एलिया ने प्रायश्चित किया और प्रायश्चित करने के बाद इजराइलियों के पापों के लिए, मूर्ति पूजा के पापों के लिए प्रायश्चित किया। उसके बाद दोबारा नबी एलिया ने प्रार्थना की और बार बार प्रार्थना की। तब क्या हो गया? चारों ओर बादल छा गए, आकाश में बादल छा गया और मूसलाधार वर्षा होने लगी। हालेलुया। आपको स्वर्ग के द्वार को बंद करने का अधिकार है, स्वर्ग के द्वार को खोलने का भी अधिकार है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। प्रकाशना ग्रंथ में एक अच्छा वचन है, प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 11 में है
प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 11 में आप देखेंगे वाक्य संख्या 6 में, इन्हें आकाश का द्वार बंद करने का अधिकार है, इनकी भविष्यवाणी के समय पानी नहीं बरसेगा। तो वचन क्या कहता है? प्रभु के भक्तों को आकाश के द्वार को बंद करने का अधिकार है, और जब वे वचन सुनाते हैं, भविष्यवाणी करते हैं, आकाश का द्वार बंद रहेगा और वर्षा नहीं आएगी। हालेलुया। मैं करीब 1 महीना पहले अरुणाचल प्रदेश गया था। वहाँ 3 जगह हमें आत्मिक साधना चलाना था, याचूली पल्ली में, मिंगियो पल्ली में और एक पल्ली में। और वहाँ पे मौसम विपरीत था, मतलब वर्षा हो रही थी, और यदि वहाँ पे वर्षा होती तो लोग नहीं आते वचन सुनने के लिए। तो तीनों जगह हमने आकाश के द्वार को बंद करने के लिए प्रार्थना की। उसी वाणी को लेकर के प्रभु ने उन्हें आकाश के द्वार को बंद करने का अधिकार दिया है। उनकी भविष्यवाणी के दिन वर्षा नहीं होगी। उस वचन का इस्तेमाल करते हुए आकाश के द्वार को बंद किया, और तीनों जगह रिट्रीट के समय में वर्षा नहीं हो रही थी। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। और साथ ही साथ हम देखते हैं एक तीसरा बिंदु मैं आपको बताना चाहूँगा, प्रार्थना ही हमारे जीवन को फलवंत बनाती है और हमें विजय प्रदान करती है। यदि आपके जीवन में प्रार्थना नहीं है, आप अपने जीवन में फल उत्पन्न नहीं कर पाएंगे, आपका जीवन सफल नहीं होगा, आपके जीवन में विजय हासिल नहीं होगी। और आप देखेंगे फलवंत होने के लिए संबंध स्थापित करना जरूरी है। यदि एक डाली को फल उत्पन्न करना है, उसको पेड़ से जुड़ना है या दाखलता से जुड़ना है। यदि पेड़ को फल उत्पन्न करना है, उसको जमीन से जुड़ना है। यदि एक पत्नी को शारीरिक फल उत्पन्न करना है, उसको अपने पति से जुड़ना है। यदि आपको आध्यात्मिक फलों को उत्पन्न करना है, अपने जीवन को सफल बनाना है, आपको अपने सृजनहार प्रभु से जुड़ना, संबंध जोड़ना जरूरी है, उनसे एक होना जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 15 वाक्य संख्या 5 में यीशु क्या कहते हैं? मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में रहता है, मैं जिसमें रहता हूँ, वही फलता है, और मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि आप प्रभु से अलग रहेंगे, आपका जीवन बेकार होगा, आपका जीवन इस पृथ्वी में अंध हो जाएगा, आप स्वर्ग राज्य के योग्य नहीं बनेंगे। तो शाश्वत फल उत्पन्न करने के लिए, बने रहने वाले फल उत्पन्न करने के लिए आपको प्रभु से जुड़ना आवश्यक है। यूहन्ना 15:8 में यीशु क्या कहते हैं? मेरे स्वर्गिक पिता की महिमा इसी में है कि तुम जाकर बहुत फल उत्पन्न करो और तुम्हारे फल बने रहे। हालेलुया, हालेलुया। जब हम फलवंत जीवन जीते, अच्छा जीवन जीते हैं, हमारे जीवन में प्रेम है, आनंद है, शांति है, हम किसको महिमा देते हैं? स्वर्गिक पिता को महिमा देते हैं। लेकिन हम लड़ते हैं, झगड़ते हैं, गाली बकते हैं और एक दूसरे को क्षमा नहीं करते, क्रोध रखते हैं, बैर रखते हैं, गंदा जीवन जी रहे हैं, तो हम किसको महिमा देते हैं? शैतान को महिमा देते हैं। आपके जीवन से किसको महिमा मिल रही है? अपने से पूछने लायक है। हालेलुया, हालेलुया। और वाक्य संख्या 16 यूहन्ना 15:16 में यीशु क्या कहते? तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना और नियुक्त किया, जिसे तुम जाकर फल उत्पन्न करो, तुम्हारा फल बने रहे। बने रहने वाले फलों को उत्पन्न करने के लिए प्रभु ने हमें बुलाया, चुना, नियुक्त किया। ये बने रहने वाले फल क्या है? पपीता नहीं है, केला नहीं है, संतरा नहीं है। बने रहने वाले फल क्या है? प्रेम, भरोसा, विश्वास, ये तीनों बने रहते। उनमें सबसे महान प्रेम है। हालेलुया। और एक फल के बारे में मैंने आपको बताया ना, सबसे सुंदर फल क्या है? किसी को याद है? किसी को भी याद नहीं है। बाप रे, सबसे सुंदर फल
यदि आप लूकस का सुसमाचार अध्याय 1:42 पढ़ेंगे, वहां पे एलिजाबेथ ने मरियम से क्या बोली? आप नारियों में धन्य है आपके गर्भ का फल। तो सबसे सुंदर फल क्या है? यीशु। तो उसी यीशु को देने के लिए प्रभु ने हमें भी बुलाया। माता मरियम ने सारे संसार को यीशु को दिया और मुक्ति का मार्ग खोल दिया। प्रेरितों ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर सारे संसार में, संसार के कोने कोने में जाकर के सुसमाचार सुनाया, यीशु को दिया। आपका मेरा भी यही कर्तव्य बनता है। हालेलुया, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो। और प्रार्थना का एक मतलब है वचन सुनना, वचन पढ़ना, वचन पर मनन करना। यदि आप स्तोत्र ग्रंथ पढ़ेंगे, अध्याय 1 वाक्य संख्या 2 और 3, धन्य है वह मनुष्य जो प्रभु का नियम हृदय से चाहता है और दिन रात उसका अध्ययन करता है, उस पर मनन करता है। वह जल स्रोत के किनारे रोपे गए वृक्ष के सदृश है, जो हमेशा हरा भरा रहता है, अच्छा फल उत्पन्न करता है। तो यदि आप वचन पढ़ेंगे, वचन सुनेंगे, वचन पर मनन करेंगे, बाइबल पढ़ने की आदत बनाएंगे, आप एक हरा भरा इंसान बनेगा। हरे भरे वृक्ष के सदृश आप फलवंत जीवन जिएंगे। हालेलुया, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो। मैंने संत बेनेडिक्ट के बारे में पढ़ा। संत बेनेडिक्ट एक नौजवान था। तब रोम का माहौल अच्छा नहीं था, इसलिए वह रोम से भाग गया। किसी पहाड़ में वह भाग गया और एक गुफा में वह प्रार्थना करता था, मनन चिंतन करता था। और यहाँ तक कौवे भी उसके लिए भोजन ला करके देते थे बेनेडिक्ट को। और बेनेडिक्ट के जीवन से कई सारे धर्म संगी उनकी ओर आकर्षित हुए, कई सारे नौजवान युवक उनकी ओर आकर्षित हुए। और इस प्रकार बेनेडिक्टाइन धर्म समाज का प्रारंभ हुआ। और उस धर्म समाज का एक नारा है, मोटो है, 8 घंटे प्रार्थना, 8 घंटे काम, 8 घंटे विश्राम, 8 घंटे आराम। तो कितने घंटे प्रार्थना? 8 घंटे प्रार्थना। और उस बेनेडिक्टाइन धर्म समाज ने, कहा जाता है, 24 पोप्स को, संत पापा को उत्पन्न किया है। 24 संत पापा को उत्पन्न किया और 4600 धर्माध्यक्षों को जन्म दिया। लेकिन सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? 5000 संतों को जन्म दिया है बेनेडिक्टाइन धर्म समाज ने। हालेलुया, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। तो आप माता पिता है, दंपति है, आप प्रार्थना में समय बिताइए, आप संत बच्चों को जन्म देंगे। आपके बच्चे पवित्र बनेंगे, संत बनेंगे। लेकिन सब कुछ बच्चे माता पिता से सीखते हैं। जैसे माता पिता होंगे वैसे बच्चे भी होंगे। हालेलुया, 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 यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। आप सामूएल का पहला ग्रंथ पढ़ेंगे, अध्याय 1 वाक्य संख्या 9 से 20 तक में। सामूएल का पहला ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य संख्या 9 से 20 तक में। वहाँ पे हम सामूएल की माँ हन्ना के बारे में पढ़ते हैं। हन्ना बांझ थी, निसंतान थी, इसलिए वो बहुत दुखी थी। एल्काना की पत्नी थी। तो एक दिन उसने क्या किया, वो मंदिर गई और उसने एक मन्नत रखी, यह ईश्वर यदि आपने मुझे एक पुत्र दिया, उस पुत्र को मैं आजीवन आपके लिए समर्पित करूंगी। और अन्ना अपने दुख दर्द को प्रभु के साथ बांट रही थी, प्रार्थना कर रही थी। और उसके बाद पुरोहित एली ने उसको कहा, तुम जाओ, तुम्हारी प्रार्थना पूरी हो। और तब अन्ना का सारा दुख दर्द सब दूर हो गया और एल्काना के साथ उसने संसर्ग किया और वो गर्भवती हो गई। उसने एक सुंदर बच्चे को जन्म दिया। बच्चे का नाम क्या रखा गया? सामुएल रखा गया, जो बहुत ही महान नबी बना। हालेलुया। और उस बच्चे को प्रभु के लिए अर्पित किया गया 3 वर्ष की उम्र में। तो क्या हन्ना निसंतान रही? अन्ना निसंतान रही?
नहीं, प्रभु ने और 5 बच्चे अन्ना को दे दिया। हालेलुया। जो बांझ कहलाती थी अब 6 बच्चों की मां बन गई। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए वचन क्या कहता, दो तुम्हें दिया जाएगा, हिला हिलाकर दबा दबा कर भरी हुई ऊपर उठी हुई पूरी की पूरी नाप तुम्हारी गोद में डाली जाएगी। लूकस का सुसमाचार अध्याय 6:38। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। इन दिनों मैं देखता हूँ बहुत सारे माता पिता है या दंपति है जो निसंतान है, और यदि आप निसंतान है, अन्ना की तरह आप प्रार्थना कीजिए, हे प्रभु यदि आपने मुझे एक संतान दी, एक पुत्र को दिया, तो मैं उसको आपकी सेवा में आजीवन अर्पित करूँगा। इन दिनों माता पिता अपने बच्चों को प्रभु की सेवा के लिए अर्पित करना नहीं चाहते हैं। कई सारे माता पिता नहीं चाहते, अपने लिए बच्चों का पालन पोषण करते हैं। हमें सर्वप्रथम ईश्वर के लिए, ईश्वर की महिमा के लिए और ईश्वर के मिशन के लिए अपने बच्चों का पालन पोषण करना है, क्योंकि बच्चे ईश्वर का वरदान है और माता पिता ऐसा नहीं करना चाहते, इसलिए ईश्वर भी गर्भ के द्वार को बंद कर रहे हैं। तो अन्ना की तरह आप प्रार्थना कीजिए। जोवाकिम और सूसन्ना ने भी ऐसी ही प्रार्थना की थी। यरूशलेम मंदिर में जाकर वे दोनों निसंतान थे। यदि आपने हमें एक संतान दी, उस बच्चे को आजीवन आपकी सेवा में अर्पित करूंगा बोल करके उन्होंने भी प्रार्थना की और उन्हें एक सुंदर बच्ची मिली, मरियम। हालेलुया, जो यीशु की मां बन गई। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया। और प्रार्थना के माध्यम से ही हम ईश्वर की योजनाओं को जान जाते हैं। यदि हम प्रार्थना में समय नहीं बिताएंगे, आपके लिए ईश्वर की योजना क्या है आप उसको नहीं जानेंगे। इसलिए यिर्मयाह के ग्रंथ अध्याय 29 वाक्य संख्या 11 से 14 तक में वहाँ पे वचन क्या कहता, मैं तुम्हारे लिए निर्धारित योजनाएं जानता हूँ, तुम्हारे कल्याण की योजना, तुम्हारे आशामय भविष्य की योजना मैं जानता हूँ। जब तुम मुझे पुकारोगे मैं तुम्हें उत्तर दूंगा, मैं तुम्हारे भाग्य को पलट दूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। 1946 में और 10 सितंबर को मदर तेरेसा दार्जिलिंग जा रही थी, ट्रेन में यात्रा कर रही थी और उसमें वो प्रार्थना कर रही थी। तब प्रभु की वाणी उसके कानों में गूंज उठी, तुम कलकत्ता की गलियों में जाकर गरीब से गरीब लोगों की सेवा करो। प्रभु उनसे बातें कर रहे थे, तुम गलियों में उतरकर गरीब से गरीब लोगों की सेवा करो। और वह रिट्रीट के लिए जा रही थी। उस समय भी उसने प्रार्थना की और उसको पता चला प्रभु उससे एक विशेष कार्य मांग रहे थे। और लोरेटो कॉन्वेंट में वह रहती थी और उसके लिए गलियों में जाकर के गरीबों की, दीन दुखियों की, कोड़ियों की सेवा शुश्रूषा करना सहज नहीं था और सिस्टर्स से, कॉन्वेंट से परमिशन मिलना भी सहज नहीं था। लेकिन मदर तेरेसा ने हिम्मत रखी, उसने कदम उठाया, कलकत्ता की गलियों में गई और कोड़ियों की, दीन दुखियों की, अन्य रोगियों की सेवा शुश्रूषा करने लगी। और बाद में क्या हुआ आपको मालूम है। हालेलुया, हालेलुया। जब हम प्रार्थना करते हैं, ईश्वर हमारे लिए जो विशेष योजना है उसको प्रकट करते हैं। मैंने अपना अनुभव भी आपको सुनाया। जब मैं प्रार्थना कर रहा था तब प्रभु के वचन मेरे कानों में गूंज उठे। प्रभु का आत्मा मुझ में चाया रहता है, उसने मेरा अभिषेक किया है जिसे मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं, बंदियों को स्वतंत्र करूं और दलितों को प्रभु का संदेश सुनाऊं। तो इस प्रकार का वचन मेरे कानों में गूंज रहा था। उस समय मुझे पता चला कि प्रभु मुझे विशेष करके सुसमाचार प्रचार करने के लिए बुला रहे थे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और आपको प्रभु का फ़ोन नंबर मालूम है? प्रभु का मोबाइल नंबर मालूम है? कितने लोगों को मालूम है? वह हाथ उठाएंगे, मैं पूछूंगा क्या नंबर है। हाँ,
33 मतलब 333। वर्तमान में एक मोबाइल नंबर याद करना हमारे लिए कितना कठिन है, 10 अंकों का नंबर है, लेकिन प्रभु का मोबाइल नंबर बहुत ही सरल है, 333 अर्थात यिर्मयाह अध्याय 33 वाक्य संख्या 3। वहाँ पे वचन क्या कहता है, यदि तुम मुझे पुकारोगे तो मैं तुम्हें उत्तर दूंगा। हालेलुया। और महान रहस्यमय बातें बताऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यदि हम प्रभु को पुकारेंगे, प्रभु उत्तर देंगे, प्रभु अपनी योजनाओं को हम पर प्रकट करेंगे और प्रभु के मार्गदर्शन में हम आगे बढ़ेंगे। प्रभु हमारे जीवन को बहुत आशीषित करेंगे, सफल बनाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। और हमारी प्रार्थना, आत्मिक साधना का सबसे बड़ा लक्ष्य क्या है? क्या है सबसे बड़ा लक्ष्य? आपका लक्ष्य क्या है? आप क्यों आए? कुछ छुट्टी बिताने के लिए आए? केरल तो गॉड्स ओन कंट्री कहा जाता है, गॉड्स ओन कंट्री देखने के लिए आप आए? क्या के लिए आए? आध्यात्मिक यात्रा के लिए। ओ, यात्रा करने के लिए आए, बहुत अच्छी बात है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमारे जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है ईश्वर को पाना। हमारे जीवन का आत्मिक साधना का, प्रार्थना का सबसे बड़ा लक्ष्य चंगाई पाना नहीं, चमत्कार पाना नहीं, नौकरी पाना नहीं, आर्थिक समृद्धि पाना नहीं, लेकिन ईश्वर को पाना, पवित्र आत्मा को पाना हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। और इसलिए वचन क्या कहता है? लूकस के सुसमाचार अध्याय 11 में वाक्य संख्या 9 से 13 तक में आप देखेंगे, यीशु कहते मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। लेकिन क्या मांगना है? वाक्य संख्या 13 में वचन कहता है, यदि तुम बुरे होकर भी अपने बच्चों को अच्छी अच्छी चीज़ें देते हो तो मांगने वालों को पिता ईश्वर पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा? हालेलुया, हालेलुया। तो हमें पवित्र आत्मा के लिए मांगना है, पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करनी है। जब हम पवित्र आत्मा को पाते हैं, हम पिता ईश्वर को पाते हैं, पवित्र आत्मा को पाते यीशु को हम पाते हैं। और जब हम पवित्र आत्मा को पाते तभी हम ईश्वर के प्रेम को जान जाते हैं। पिता ईश्वर ने हजारों वर्ष पहले सारे संसार को बनाया। अब ऐसा लगता है पिता बहुत दूर है, स्वर्ग में है, उनसे हमारा कोई संबंध ही नहीं है। प्रभु यीशु 2000 वर्ष पूर्व इस धरती पे आए और क्रूस पर उन्होंने अपने जीवन को कुर्बान किया और वे स्वर्ग में आरोहित हुए। हमें लगता है कि वह भी हमसे बहुत दूर है, लेकिन अभी वर्तमान में हमारे साथ कौन है? पवित्र आत्मा। और उस पवित्र आत्मा के माध्यम से हम ईश्वर के प्रेम को जान जाते हैं। रोमियो के पत्र अध्याय 5 वाक्य संख्या 5, वहाँ पे वचन कहता, पवित्र आत्मा के द्वारा ईश्वर का प्रेम हमारे हृदयों में उमड़ पड़ा है। इस वचन को दोहराएंगे, पवित्र आत्मा के द्वारा ईश्वर का प्रेम हमारे हृदयों में उमड़ पड़ा है। हालेलुया, हालेलुया। तो पवित्र आत्मा ही हमें ईश्वर के प्रेम का अनुभव कराता है। और जब पवित्र आत्मा उतरेंगे आपको दिव्य दर्शन प्राप्त हो सकते हैं, कई सारे वरदान प्राप्त हो सकते हैं, आप सपनों के माध्यम से भी प्रभु से बातें कर सकेंगे। तो पवित्र आत्मा ही ईश्वर का अनुभव कराता है। हालेलुया। मैं नॉर्थ इंडिया में एक जगह रिट्रीट दे रहा था, विशेष करके बच्चों के लिए, नौजवानों के लिए, और वे नौजवान सब गंभीरता से साधना में भाग नहीं ले रहे थे। वे हंसते थे और बातें करते थे। लेकिन दूसरे दिन क्या हुआ, मैंने एक प्रवचन दिया, उसके बाद आराधना हो रही थी, पवित्र आत्मा के आदर में एक गीत हो रहा था और उस समय कुछ बच्चे रोने लगे, कलपने लगे और कुछ वेदी के सामने दौड़ के आए और मुंह के बल लेट गए। कोई कोई छाती पीट रहे थे और पूरा गिरजाघर रोने कल्पने की आवाज़ से गूंज उठा और वे ज़ोर ज़ोर से ऐसा कर रहे थे। तो पल्ली पुरोहित ने भी सुना, पल्ली पुरोहित दौड़ के आया
और वो क्या बोला, अरे ये सब पागल हो गए क्या। लेकिन हमने कहा आप निश्चिंत रहिए, कुछ समय के बाद सब शांत हो जाएंगे। और कुछ समय बीत गया, करीब 20-25 मिनट बीत गए, गिरजा में सन्नाटा छा गया, सब शांत हो गए। तो हमने बच्चों से पूछा तुम लोग क्यों रो रहे थे, क्यों विलाप कर रहे थे, क्यों छाती पीट रहे थे। और बच्चों ने कहा हमने पवित्र आत्मा को कपोत के रूप में देखा। किसने कहा मैंने पवित्र आत्मा को अग्नि के रूप में देखा। किसने कहा मैंने क्रूसित यीशु को देखा। किसी और ने कहा मैंने पुनर्जीवित यीशु को देखा। किसी ने कहा मैंने माता मरियम को देखा। अर्थात पवित्र आत्मा उन बच्चों पर उतरे, उन सबको ईश्वर के प्रेम, प्रभु यीशु की उपस्थिति का अनुभव मिला। इसलिए वे रो रहे थे, अपने पापों को सोचकर, अपनी अयोग्यता को महसूस करके वे आंसू बहा रहे थे। हालेलुया, 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 यीशु की स्तुति हो। तो उस पवित्र आत्मा के लिए आप विशेष करके प्रार्थना करें। एफेसियों के पत्र अध्याय 5 में वाक्य संख्या 18 से 20 तक में संत पौलुस कहते हैं आप अंगूरी पी करके मत वाले नहीं बने, उससे विषय वासना कामुकता उत्पन्न होती है, बल्कि आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। अंगूरी पी करके मत वाले नहीं बने। यदि आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हैं, आपको अंगूरी की, दारू की, शराब की कोई आवश्यकता नहीं होगी। कोई लोग अपने दुखों को दूर करने के लिए अंगूरी पीते हैं, शराब पीते हैं, दारू पीते हैं। लेकिन यदि आपने पवित्र आत्मा को पाया, आप आनंदित रहेंगे, शराब की कोई आवश्यकता ही नहीं होगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। और उस पवित्र आत्मा को पाने के लिए क्या करना है? मिलकर के स्तोत्र, भजन, आध्यात्मिक गीत गाए और प्रभु के आदर में गाते बजाते रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमें प्रभु की स्तुति प्रशंसा करनी है। कौन सा गीत गाना है? आध्यात्मिक गीत गाना है, फिल्मी गीतों को नहीं। अक्सर फिल्मी गीतों को गाते हैं, कौन सा आत्मा आता है? अशुद्ध आत्मा आता है। तो हमें आध्यात्मिक गीतों को, स्तोत्रों को गाना है और प्रभु की स्तुति प्रशंसा करनी है। हालेलुया, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, 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 प्रभु की स्तुति हो, ईश्वर को धन्यवाद। और मैं मध्यस्थ प्रार्थना पर भी थोड़ा प्रकाश डालना चाहूँगा। हमें सिर्फ व्यक्तिगत प्रार्थना करना काफ़ी नहीं है, दूसरों के लिए प्रार्थना करनी है। उसी को मध्यस्थ प्रार्थना हम कहते हैं। अर्थात ईश्वर और मनुष्यों के बीच में खड़े होकर के सारे संसार के लिए, संसार के लोगों के लिए, संसार भर में सुसमाचार का प्रचार हो, उसके लिए हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता है। हालेलुया। हम उदाहरण के लिए देखते हैं निर्गमन ग्रंथ अध्याय 32 में हम देखते हैं वाक्य संख्या 4 से 14 तक में इस्राएलियों ने सोने के बछड़े की पूजा की थी। उसके बाद ईश्वर का क्रोध उन पर भड़क उठा, ईश्वर उनका विनाश करना चाहते थे। तब मूसा इस्राएलियों के बीच और ईश्वर के बीच खड़ा होकर के उनके लिए मध्यस्थ प्रार्थना करने लगे। यदि हे ईश्वर आपने ऐसा किया, आपका बदनाम होगा। लोग बोलेंगे आप अपनी प्रजा को मिस्र देश से बुला करके मरुभूमि लाए उनका विनाश करने के लिए, कृपया ऐसा ना कर। और ईश्वर ने मूसा की प्रार्थना को स्वीकारा और ईश्वर का क्रोध शांत हो गया। हालेलुया, हालेलुया। और संत पौलुस क्या कहते हैं तिमोथी के पहले पत्र अध्याय 2 वाक्य संख्या 1 से 6 तक में, तिमोथी का पहला पत्र अध्याय 2 वाक्य संख्या 1 से 6 तक में, वहाँ पे वचन कहता है आप लोग सभी लोगों के लिए प्रार्थना करें, विशेषकर राजाओं के लिए, अधिकारियों के लिए प्रार्थना करें, जिससे कि हम शांति के साथ जी सके, मर्यादा के साथ अपना जीवन बिता सके। हालेलुया। ताकि सभी कोई एकमात्र मुक्तिदाता को जाने, यीशु मसीह को जाने। सबके लिए प्रार्थना करें, मध्यस्थ प्रार्थना करें। विशेष करके किसके लिए? राजाओं के लिए, अधिकारियों के लिए, देश के अधिकारियों के लिए,
और देश के अगुओं के लिए हमें प्रार्थना करनी, कलीसिया के अगुओं के लिए, संत पापा के लिए, धर्माध्यक्षों के लिए, पुरोहितों के लिए, सबके लिए हमें प्रार्थना करना है। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो। और आपको एक और विशेष प्रार्थना करनी है, वो क्या है? स्तुति एवं धन्यवाद की प्रार्थना। कौन सी प्रार्थना? स्तुति एवं धन्यवाद की प्रार्थना। अक्सर हमारी प्रार्थना कैसी प्रार्थना होती है? निवेदन की प्रार्थना। हे प्रभु, मेरे बच्चे को अच्छा कीजिए, मेरे बच्चे को आगे बढ़ना दीजिए, मेरी पत्नी को आशीष दीजिए, मेरे पति को आशीष दीजिए। हमारी प्रार्थना अक्सर स्वार्थी प्रार्थना होती है। हम दूसरों के लिए प्रार्थना नहीं करते हैं और हम प्रभु को स्तुति और महिमा नहीं देते, प्रभु को धन्यवाद नहीं देते हैं। यदि आप थिस्सलुनीकियों का पहला पत्र पढ़ेंगे, अध्याय 5 वाक्य संख्या 16 से 18, वहाँ पे संत पौलुस क्या कहते हैं? आप लोग हर समय प्रसन्न रहे, निरंतर प्रार्थना करते रहे, सब बातों के लिए ईश्वर को धन्यवाद है। सब बातों के लिए ईश्वर को धन्यवाद है, सब बातों के लिए, सिर्फ चंगाई के लिए नहीं और सिर्फ चमत्कारों के लिए नहीं, सब बातों के लिए, दुख के लिए भी, विपत्ति के लिए भी, संकट के लिए भी, रोग बीमारी के लिए भी प्रभु को धन्यवाद है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक मनुष्य ने एक सपना देखा, और एक सपना मैं बता रहा हूँ, लेकिन मेरा सपना नहीं है। और उसने सपने में क्या देखा? सपने में वह स्वर्ग गया और एक स्वर्गदूत ने उसका स्वागत किया और स्वर्ग राज्य के अलग अलग डिपार्टमेंट को वह दिखा रहा था। और सबसे पहले एक डिपार्टमेंट में ले गया, वहाँ पे बहुत सारे स्वर्गदूत बहुत अधिक मेहनत कर रहे थे। और क्या मेहनत कर रहे थे? स्वर्गदूत ने उस आदमी से कहा, यहाँ संपूर्ण मानव जाति के जो भी निवेदन है, पेटिशन्स है, वे ग्रहण किए जाते हैं। बहुत सारे पेटिशन्स कागज़ में लिख कर के लोग डाले थे, उन सबको स्वर्गदूत बटोर रहे थे ईश्वर के पास पहुँचाने के लिए। और वहाँ के स्वर्गदूत सब इतने व्यस्त थे, इतने व्यस्त थे, बहुत सारे स्वर्गदूत थे। तब दूसरे डिपार्टमेंट में ले गया, वहाँ पर भी स्वर्गदूत बहुत काम कर रहे थे, बहुत व्यस्त थे। और वहाँ पे स्वर्गदूत क्या कर रहे थे आपको मालूम? लोगों ने जो निवेदन भेजा उसका उत्तर पाइक करके लोगों के पास पहुँचा रहे थे। अन्य स्वर्गदूत किसी को घर दे रहे थे, किसी को नौकरी दे रहे थे, किसी को बच्चा दे रहे थे, किसी को चंगाई दे रहे थे। तो सभी उत्तर, सभी आंसर्स को पाइक करके स्वर्गदूत पृथ्वी पे भेज रहे थे। तो इसलिए वहाँ के स्वर्गदूत भी बहुत व्यस्त थे, उनके पास एक भी समय नहीं था। तब एक तीसरी जगह ले गया, तीसरे डिपार्टमेंट में ले गया, वहाँ पे एक ही स्वर्गदूत था और वह स्वर्गदूत बैठ करके सो रहा था। तो उसने पूछा, यहाँ पे क्या हो रहा है? तो वह स्वर्गदूत उनसे बोला, मुझे खेद है, यह धन्यवाद का डिपार्टमेंट है। अर्थात पृथ्वी पर कितने लोग प्रभु को धन्यवाद देते हैं? नहीं के बराबर, बहुत कम लोग प्रभु को धन्यवाद देते हैं। इसलिए यह स्वर्गदूत बेकार बैठा है और वह सो रहा है, क्योंकि धन्यवाद की प्रार्थना पृथ्वी से ऊपर नहीं आती है। हालेलुया। देखिए, हमें सब बातों के लिए ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। और दिन बीत जाने पर शाम को जब प्रार्थना करते हैं, आप कम से कम 5-10 मिनट धन्यवाद की प्रार्थना अर्पित करने के लिए अलग करें, प्रभु को धन्यवाद दें। प्रेज़ द लॉर्ड। रोज प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। कल मैं मलयालम सेक्शन में जाना चाह रहा था, कुछ विलम्ब हो रहा था, तो मैंने अपने मन में यह प्रार्थना की, अच्छा होता यदि कोई मुझे लिफ्ट देता तो अच्छा होता। और जैसे ही मैं निकल करके आया, एक ड्राइवर वहीं आया, तुरंत आया, और मेरी जान पहचान का ड्राइवर मुझे वहाँ तक पहुँचा देंगे मलयालम। हाँ, जरूर जरूर, तो तुरंत मुझे पहुँचा दिया। तो देखिए किस प्रकार प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को, मनोरथों को पूरा करते। मैंने प्रभु को खूब धन्यवाद दिया उसके लिए भी। छोटी छोटी बातों के लिए भी हमें प्रभु को धन्यवाद देना है। हालेलुया, हालेलुया। और मैं कहना चाहूँगा, धन्यवाद की प्रार्थना बहुत ही शक्तिशाली प्रार्थना है। आप देखेंगे एफेसियों के पत्र अध्याय 5:20 में, एफेसियों के पत्र अध्याय 5:20 में वहाँ पे
संत पौलुस कहते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर सब समय सब बातों के लिए पिता ईश्वर को धन्यवाद दे। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर सब समय सब बातों के लिए पिता ईश्वर को धन्यवाद दे। हालेलुया, हालेलुया। और एक सुंदर कहानी मैंने जो पढ़ी उसको मैं सुनाना चाहूँगा। एक छोटी सी चिड़िया मरुभूमि में रहती थी और वो बहुत बीमार थी और बहुत गर्मी थी और उसके पंख सब झड़ गए थे और उसको बैठने के लिए कोई पेड़ पौधा भी नहीं था, इसलिए वो बार बार गर्म बालू में गिरती थी और वो कराहती थी, चिल्लाती थी दर्द से, बहुत परेशान थी, पीने के लिए पानी भी नहीं था। तब एक कपोत उड़ कर के जा रहा था, तो उस चिड़िया ने कपोत को रोका और पूछा आप कहाँ जा रहे हैं? मैं स्वर्ग जा रहा हूँ। तो चिड़िया बोली आप जब स्वर्ग जाएंगे जरा पता लगाना स्वर्गदूतों से, मुझे कितना समय ऐसे बिताना पड़ेगा क्योंकि मैं बहुत परेशान हूँ। तो कपोत ने जाकर के एक स्वर्गदूत से पूछा, एक चिड़िया जानना चाहती है, बहुत कष्ट में है, दुख में है, कितने समय उसका कष्ट जारी रहेगा? तब स्वर्गदूत बोला 7 वर्षों तक उसको दुख और कष्ट भोगना पड़ेगा। तब वो कपोत बोला यदि मैं ऐसा संदेश सुनाऊंगा तो चिड़िया बहुत हताश हो जाएगी, तो और कोई उपाय है आपका, और कोई निर्देश है? एक उपाय है, स्वर्गदूत बोला, आप उस चिड़िया को बोल दीजिए सब बातों के लिए धन्यवाद देने के लिए, सब बातों के लिए धन्यवाद देने के लिए। तब कपोत उड़ कर के चिड़िया के पास आया, मुझे एक संदेश देना है, आप सब बातों के लिए ईश्वर को धन्यवाद दीजिए। पहला संदेश उस कपोत ने नहीं सुनाया, लेकिन दूसरा संदेश सुनाया, सब बातों के लिए प्रभु को धन्यवाद दो। और उसके बाद 7 दिन बीत गए, कपोत फिर उसी दिशा में गुजर रहा था और उसने देखा 7 दिनों के बाद उस चिड़िया के जीवन में इतना परिवर्तन आया है। उसके शरीर में पंख आए थे और एक छोटा सा कुंड जैसे बना था जहाँ पानी था, और एक छोटा सा पौधा था जिसमें उसने अपना पिंजरा बनाया था, और वो चिड़िया नाच रही थी, गा रही थी, नाच रही थी, गा रही थी, बहुत आनंदित थी। और कपोत को बड़ा आश्चर्य हुआ, अरे स्वर्गदूत तो बोला था 7 वर्षों तक उसको कष्ट भोगना पड़ेगा, लेकिन ये 7 दिनों में इतना बदलाव आ गया, वो नाच रही है, गा रही है। तो उसने जा कर के स्वर्गदूत से पूछा, आप बोले थे 7 वर्षों तक दंड भोगना पड़ेगा। तब स्वर्गदूत क्या बोला, जब उसने धन्यवाद देना शुरू किया, स्तुति देना शुरू किया, प्रभु ने 7 वर्षों के कष्ट और दुखों को 7 दिनों में दूर कर दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। धन्यवाद की प्रार्थना बहुत ही प्रभावशाली प्रार्थना है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक बार मैं वेलांकनी गया था रिट्रीट देने के लिए, पुरोहितों के लिए रिट्रीट देने के लिए। मैंने टिकट तो बुक किया था रिटर्न जर्नी, लेकिन रिजर्वेशन नहीं मिला। फिर भी मैं रिजर्वेशन कंपार्टमेंट में जा कर के बैठ गया, और तब कुछ लोग आए, बोले ये हमारा सीट है, आपका नहीं है, यहाँ से उठिए। वहाँ पर भी मैं उठा, थैंक यू जीसस, प्रेज़ यू जीसस बोल करके तीसरी जगह गया। वहाँ पर भी लोग मुझे बोले नहीं आप यहाँ पे नहीं बैठ सकते हैं। पहली बार मुझे ऐसा अनुभव हो रहा था। और वहाँ पर भी मैंने बोला थैंक यू जीसस, प्रेज़ यू जीसस। चौथी जगह पर गया, वहाँ पे बैठा, लेकिन वहाँ पे किसी ने मुझे नहीं उठाया। लेकिन रात को सब अपने अपने बर्थ सीधा कर रहे थे, तो मुझे बैठने के लिए प्रॉब्लम हो रहा था। एक बूढ़ी स्त्री बगल में लेटी थी। मैंने उससे कहा कि आप कम से कम आपके पैर के पास मैं बैठ सकता हूँ? तो वो बोली तमिल में, वो अपनी कष्टमायरी के, वो तो बहुत ही मुश्किल है। तो उसने ऊपर देख करके कहा देखो ऊपर वो बर्थ काली है, आप उसमें जा कर के सोइए। तो मैं बोला वो भी तो किसी की है। तो मैंने देखा एक मोटी सी स्त्री जमीन पर चादर सब बिछा रही थी, वहाँ पे सोने जा रही थी। तो मैंने पूछा वो ऊपर का बर्थ आपका है? जी हाँ मेरा है, क्या मैं ऊपर जाके सो सकता हूँ?
तो वो क्या बोली, मैं ऊपर चढ़ नहीं सकती इसलिए आप जा कर के सो जाइए। हालेलुया, हालेलुया। जब आप प्रभु को धन्यवाद देते हैं ना, प्रभु मोटी मोटी स्त्रियों को भी भेजेंगे आपकी सहायता करने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो। और एक अंतिम बात मैं बोलना चाहूँगा, रोसरी माला जपना कभी ना भूले। रोसरी माला जपना कभी ना भूले, क्योंकि रोसरी माला वास्तव में क्या है, उसका अर्थ है गुलाब का गुच्छा। रोसरी का अर्थ है गुलाब का गुच्छा, गुलाब का जो माला। जब भी हम रोसरी जपते हैं, हम माता मरियम को गुलाब का गुच्छा देते हैं, यीशु को भी देते हैं गुलाब का गुच्छा। और मदर तेरेसा क्या बोली है, मदर तेरेसा बोली है, आई क्लिंग टू रोसरी एज ए चाइल्ड क्लिंग्स टू इट्स मदर। मैं रोसरी माला से चिपक जाती हूँ जैसे एक बच्चा रोसरी माला से चिपकता है। अर्थात वो बराबर रोसरी माला बोलती थी। हालेलुया। आपके हाथ में हमेशा एक रोसरी माला होना चाहिए। आप जहाँ पर भी जाए, और मुझे चैन आराम नहीं मिलता है यदि मेरी जेब में रोसरी माला नहीं है। तो कहीं भी मैं जाऊंगा, शायद कुर्ता पहन के जाऊंगा, कैसक पहन कर जाऊंगा, बराबर मेरी जेब में रोसरी माला रहती है। हालेलुया, हालेलुया। और उसको प्रार्थना करने का प्रयास करता हूँ। आज मुझे प्रभु ने 6 रोसरी चढ़ाने के लिए कृपा दी। आप सबों के लिए भी मैंने प्रार्थना की है। हालेलुया, हालेलुया। संत पापा जॉन पॉल द्वितीय ने कहा है, रोजरी इज़ माई फेवरेट प्रेयर। मेरी सबसे प्रिय प्रार्थना है रोजरी। और रोजरी मैं कहूँगा एक संपूर्ण प्रार्थना है, एक पूर्ण प्रार्थना है। और ये हमारे कैथोलिक विश्वास का निचोड़ है। और उसको हम क्रूस के चिन्ह से प्रारंभ करते, उसके बाद हम धर्मसार को बोलते, जो हमारा विश्वास का निचोड़ को प्रकट करता है। और तब हम प्रभु की विनती बोलते हैं, प्रणाम मरिया बोलते हैं। प्रभु की विनती कितनी बार हम बोलते हैं रोसरी माला में? 6 बार। और प्रणाम मरिया अभी गिनना पड़ेगा क्या? 53 बार। और ये रोसरी माला की जो प्रार्थना है, प्रभु की विनती, प्रणाम मरिया, ये दोनों प्रार्थना बाइबल से ली गई प्रार्थना है। तो जब हम रोसरी की प्रार्थनाओं को दोहराते हैं, हम बाइबल के वचनों को दोहरा रहे हैं। और जब हम बाइबल के वचनों को दोहराते हैं, हम पवित्र आत्मा से भर जाते हैं। क्योंकि वचन क्या कहता है यूहन्ना 6:63 में, मैंने तुम्हें जो वचन दिया है वह आत्मा और जीवन है। हमें पवित्र आत्मा मिल जाता है, प्रभु का ही जीवन हमें प्राप्त होता है जब हम प्रभु के वचनों को दोहराते हैं। हालेलुया। और हम 4 रहस्यों पर मनन करते हैं। और पहला आनंद का भेद, दूसरा है प्रकाश का भेद, तीसरा है दुख का भेद, चौथा है महिमा के भेद। अर्थात यीशु और माता मरियम के जीवन के सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं पर हम मनन करते हैं। जैसे गब्रियल स्वर्गदूत माता मरियम को संदेश देते हैं, तब माता मरियम एलिज़ाबेथ से मिलने जाती है, यीशु का जन्म होता है, यीशु मंदिर में चढ़ाया जाता है, यीशु मंदिर में पाया जाता है। और प्रकाश के भेद में यीशु यरदन नदी में बपतिस्मा ग्रहण करते हैं। और तब काना के विवाह भोज में चमत्कार करता है, स्वर्ग राज्य की घोषणा करते, पश्चाताप का आह्वान करते हैं। और यीशु का रूपांतरण होता है, यीशु पवित्र परम प्रसाद की स्थापना करते हैं। दुख के भेद में गेत्सेमनी बारी में यीशु का दुख भोग, यीशु कोड़ों से मारे जाते, यीशु के सिर पर कांटों का मुकुट रखा जाता है। और यीशु क्रूस ढोते हैं, यीशु क्रूस पर मारे जाते हैं। और महिमा के भेद में पुनरुत्थान, स्वर्गारोहण, पवित्र आत्मा का उतरना, और स्वर्ग में माता मरियम का उद्ग्रहण, और स्वर्ग में माता मरियम को रानी का मुकुट पहनाया जाता है। तो हम यीशु के जीवन पर सबसे बड़ी बड़ी घटनाओं पर मनन करते हैं, साथ ही साथ माता मरियम के जीवन पर, हमारे मुक्ति के इतिहास के सभी घटनाओं पर हम मनन करते हैं। और इसलिए वह एक संपूर्ण प्रार्थना है। इन रहस्यों पर मनन के द्वारा ही हमारा जीवन पवित्र बनता है, शुद्ध बनता है। हालेलुया, हालेलुया,
हालेलुया, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो। और रोसरी का केंद्र माता मरियम नहीं है, उससे भी बढ़कर यीशु है। यीशु के जन्म के बारे में मंदिर में चढ़ाना, मंदिर में पाया जाना, और तब अन्य महान घटनाओं पर हम मनन करते हैं। ये रोसरी का केंद्र वास्तव में माता मरियम नहीं है, लेकिन यीशु है। हालेलुया। और जब हम रोसरी जपते हैं, मांग के साथ प्रार्थना करते हैं, मांग के द्वारा प्रार्थना करते हैं और यीशु से विशेष करके प्रार्थना करते हैं, तब हम पवित्र आत्मा से भर जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम खड़े हो जाएंगे। हम लोगों ने जो वचन सुना उसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें। और हमने सुना कि जब हम प्रार्थना करते ईश्वर के संगति में रहते हैं, हम ईश्वर के समान बन जाते हैं। प्रार्थना स्वर्ग खोलने की चाबी है। प्रार्थना का सबसे बड़ा लक्ष्य ईश्वर को यानी पवित्र आत्मा को पाना है। और हमें हमेशा स्तुति प्रशंसा की प्रार्थना, धन्यवाद की प्रार्थना भी करनी है, मध्यस्थ प्रार्थना करनी है, हर रोज़ रोसरी माला जपना है, ताकि अंधकार की शक्तियों पर, सभी शैतानी ताकतों पर हमें विजय मिले। आइए हम एक बार और प्रणाम मरिया बोलें। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा हो। प्रेज़ द लॉर्ड। किसी को हार्ट में दर्द है और प्रभु आपको चंगा कर रहे हैं, और एक वचन दोहराना भी अच्छा है, तुम्हारा जी घबराए नहीं, ईश्वर में विश्वास करो, मुझ में भी विश्वास करो। यूहन्ना 14:1। हालेलुया। जब प्रार्थना कर रहा था, एक और प्रेरणा मेरे मन में आई। देखिए, एक साथ रहना, मनुष्यों का एक साथ रहना बहुत अच्छा है, लेकिन उसमें कई सारी समस्याएं हैं। पोर्कपाइन्स के बारे में आपने सुना है ना, साही। साही एक जानवर है ना, और उसके बड़े बड़े क्विल्स रहते हैं, कांटे जैसे, और वे पीछे से हमला करते हैं। तो हम लोगों का एक साथ रहना साही के एक साथ रहने जैसा है। अर्थात हम लोग अक्सर लड़ेंगे, रिट्रीट करेंगे, फिर भी जाकर के लड़ेंगे। हाँ, तो उसके लिए क्या करना है? क्या करना है? प्रार्थना तो करनी है, साथ ही साथ सहन करने के लिए भी तैयार होना है। सहन करने के लिए उत्पत्ति ग्रंथ में आप हागार के बारे में सुनेंगे, और सारा हगार के ऊपर अत्याचार करता था और झगड़ा करता था। और तब हगार घर से भाग गई, और स्वर्गदूत ने हगार से पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं सारा से दूर भाग रही हूँ। तो स्वर्गदूत क्या बोला? सारा के पास लौट जाओ, अत्याचार का सहन करो, अत्याचार का सहन करो। तो हमें भी अत्याचार को भी, अन्याय को भी सहन करने को सीखना है। गाली होती है और झगड़ा होता है, उन सारी बातों को भी सहन करने को सीखना है। हालेलुया। जब सहन करेंगे तब आहिस्ते आहिस्ते हमारा परिवार स्वर्ग बन जाएगा। हालेलुया। किसी को कॉन्स्टिपेशन से भी प्रभु चंगाई दे रहे, कॉन्स्टिपेशन मलबंध से प्रभु चंगाई दे रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। बैक पेन, पीठ में दर्द, उससे भी प्रभु आपको चंगाई दे रहे हैं। हालेलुया। और शायद आपको जीवन में महसूस हो रहा था आपका जीवन सफल नहीं है, लेकिन आपके जीवन को प्रभु सफल बना रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो सबको जय यीशु। गॉड ब्लेस यू।